कि body is covering half distance with speed v1 and remaining half speed with v2 and you are asked to find out average speed. तो first half portion में वो जो body है it is moving with speed v1 and for remaining half portion it is v2. अगर आप चाहते हैं इसको s/2 लिखना या s/2 लिखना लिख सकते हैं, आंसर यू विल गेट सेम, लेकिन चूंकि इक्वल पोर्शन है इसलिए मैंने इसको ss लिखा। तो वी नो दैट v1 इज इक्वल टू s/t1, तो हम इसको लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1 और इस पोर्शन के लिए t2 इज इक्वल टू v2 अपॉन s। व्हाट इज फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड? वी नो दैट इट इज total distance upon total time. What is total distance? S plus s is 2s and t1 plus t2. So 2s upon s upon v1 plus s upon v2. तो यहाँ पर क्या कर दिया 2s, यहाँ से s कॉमन कर दिया और यहाँ जो बचा हुआ है 1 upon v1 plus 1 upon v2। यहाँ का s वहाँ के s के साथ मर गया और जो चीज हमको मिली वो ये है कि 2 अपॉन v1 v2 और ये है v1 प्लस v2, यू विल गेट 2 इंटू इसको ऊपर भेजने के बाद 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से आपका आंसर रहा ये। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, लेकिन उसमें फर्क है अगर उसको गौर से पढ़ेंगे। इसको शब्द का छल करना कहते हैं। यहाँ ये कहा गया कि बॉडी इज कवरिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। हियर इट इज सेड दैट अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 इन फर्स्ट हाफ इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल टाइम जो है राजा उसका मान लीजिए कि ये दोनों है। अब हमको ये नहीं मालूम कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है, S1 इक्वल टू S2 है या नहीं, वो हमको नहीं कहा, लेकिन जो टोटल टाइम T रिक्वायर्ड है, टोटल टाइम जो था राजा उसमें क्या हुआ कि दोनों पोर्शन में सेम इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर आप चाहते हैं इसको T/2 लिखना, इसको T/2 लिखना लिख सकते हैं, आखिरी में आंसर सेम मिलेगा, लेकिन चूंकि इंटरवल सेम है इसलिए मैंने इसको नाम दिया T और T। यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है उसने कहा v1 और इधर जो स्पीड है उसने कहा v2, तो इतना डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमको अभी फार्मूला हमने देखा v1 is equal to s upon t, तो s is equal to क्या v1 t1, तो s1 equal to v1 t और s2 is equal to v2 t। क्यों t t? के टाइम इंटरवल सेम है। यू नो बेसिक फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? s1 plus s2 upon t1 plus t2। S1 v1t plus v2t अपॉन t plus t, ऊपर से t कॉमन के लिए ये रहेगा v1 plus v2 अपॉन 2t। तो यहाँ का t वहाँ के t के साथ मर गया and you got average speed as v1 plus v2 by 2। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उसने अगर क्वेश्चन में ये दिया कि यहाँ से आप पैटर्न जा रहे, पैटर्न इज सिचुएटेड एट 50 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद एंड फर्स्ट 25 किलोमीटर अगर उन्होंने जो गाड़ी की स्पीड थी 40 थी मान लीजिए और नेक्स्ट हाफ पोर्शन में स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी? तो एवरेज स्पीड ऐसी सूरत में रहेगी v एवरेज इक्वल टू 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पर v1 plus v2 40 plus 60 100। ये 0 0 कैंसल, साई चौक 24 24 दूनी 48 48 किलोमीटर पर आ जाएगा इस केस में। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि पैटर्न को जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, उसमें से 1 घंटा जो गाड़ी की स्पीड थी वो 40 थी और अगला 1 घंटा जो लगा वो 60 किलोमीटर पर आवर के साथ गया, तो एवरेज स्पीड जो रहेगी वो रहेगी 40 plus 60 divided by 2, that is v average is nothing but 50 किलोमीटर पर आवर। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। वो कहेगा कि फर्स्ट हाफ पोर्शन इज कवर्ड
speed 40 kilometer per hour, then 60 kilometer per hour. And now you are asked to find out average speed. 2 into 40 plus 60 plus 40 plus 60 आया 48 kilometer per hour. First half interval of time में 40 kilometer per hour, next half में 60 kilometer per hour. Now in this case you will get answer 50 kilometer per hour. तो आपको क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, शब्द के छल को समझना पड़ेगा. उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम 2 0. इसके लिए हमको सबसे पहले उन्होंने क्या दिया वो मालूम करना जरूरी है. मान लीजिए कि हमने इसका डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है 0,0. ओके ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम 2 0. तो इनिशियली बॉडी यहाँ पर है 2 0 पर. उसके बाद वो बॉडी चल रीचेस x इक्वल टू 14 मीटर. तो वो बॉडी यहाँ पर चले गई 14,0 मान लीजिए. इसको हम नाम देंगे d1. और d1 2 से लेके 14 मतलब कितना है 12 मीटर. और कितना टाइम इंटरवल लगा के थे इन 4 सेकेंड. t1 इक्वल टू 4 सेकेंड. उसके बाद वो कह रहे हैं कि मूव्स टू x इक्वल टू 6 मीटर. यहाँ से 14 मीटर से बॉडी इधर आई रह जाए, वो बॉडी इधर आई 6 मीटर पे. मतलब यहाँ कहीं तो भी 6,0 है. तो ये 6,0 में और 14,0 में कितना है, ये डिस्टेंस जो है उसका नाम देंगे d2. तो d2 इक्वल टू 8 मीटर. 14 से 6 मतलब 8 मीटर. And now you are asked to find out average speed and average velocity. और ये कारनामा अंजाम दिया गया in next 8 सेकेंड. इसको हम नाम देंगे t2 इक्वल टू 8 सेकेंड. नेक्स्ट 8 सेकेंड कह रहा है वो. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, d1 is 12 meter. d1 plus d2 divided by total time t1 plus t2. What is d1, 12 meter plus d2 is 8 meter and total time is 4 second and this 8 second. In this way 12 second. ये हो गया 20 divided by 12. 4 3 12, 4 पंचे 20. ये आ गया 5/3 किलोमीटर पर, इन्होंने मीटर पर सेकेंड कर दीजिए इसको 5/3 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछा गया आपसे. एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट राजा. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? हम कल से एक बात देख रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट it is shortest distance between starting point of the motion and ending point of the motion. यहाँ पर motion start हुआ 2 0 से और motion end हुआ 6 0 पे. मतलब इसमें और उसमें जो फासला है वो आपको मालूम करना पड़ेगा. 2 0 और 6 0 में डिस्टेंस है 4 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड. ये आ गया 4 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड. 4 डिवाइडेड बाय 12. In this way you get answer 1/3 meter per second. अब